हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के सेट ऑफ के बारे में। जीएसटी सेट ऑफ किस तरह से करा जाता है और कैसे किया जाता है। साथ में हम इसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, किस तरीके से जीएसटी की सेट ऑफ करने की जर्नल एंट्री होती है। ये वीडियो आप चाहे 11वीं पे क्लास में हो, चाहे आप कोई भी जीएसटी के बारे में समझना चाहते हो, उसके लिए भी वीडियो होने वाली है। और वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं जीएसटी सेट ऑफ क्यों करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। जनरल एंट्री बाद में आएगी। सेट ऑफ करते क्यों है पहले तो, और ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी हम एक सेलर होता है। सबसे पहले एक बार होते हैं परचेज करते हुए, एक होते हैं परचेज करते हुए, एक होता है सेल करते हुए। जीएसटी इस तरह से दिया जाता है। आप सेल करते हुए जीएसटी चार्ज करते हो, परचेज करते हुए जीएसटी पे करते हो। जब भी आप कुछ चीज सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट पे आप जीएसटी चार्ज करते हो, और जब परचेज करते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो एक सेलर परचेजर भी होता है, सेलर भी होता है। क्योंकि सेलर पीछे से पहले माल खरीदेगा, या तो उसको बनाएगा, या तो उसके ऊपर फिर उसी को आगे बेच देगा, अपना पैकेजिंग करके या जो भी है अपना नाम करके आगे बेच देगा। लेकिन पीछे से खरीदना तो पड़ता ही पड़ता है। तो सेलर को पीछे से जब खरीदना पड़ता है तो वो क्या पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। अब वो सी जीएसटी हो सकता है, एस जीएसटी। अगर आपको ये नहीं पता है सी जीएसटी एस जीएसटी, इसके ऊपर मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना कि जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी ये क्या होते हैं। तो जब भी वो स्टेट के अंदर माल बेचता है तो उसको फिर पे करना पड़ता है आपका सी जीएसटी, एस जीएसटी। ठीक है। और जब स्टेट के बाहर भेजेगा तो आई जीएसटी। लेकिन यहाँ पर जो भी है मैं जीएसटी लिख रहा हूँ, ये आगे ये पीछे जीएसटी पे करेगा परचेज करते हुए, और आगे क्या करेगा, जीएसटी इससे चार्ज करेगा और जीएसटी इसको मिलेगा बल्कि। तो सेलर को बेसिकली जीएसटी जमा कराना पड़ता है बायर से लेके। ठीक है। सेलर को जीएसटी जमा कराना पड़ता है बायर से लेके। लेकिन अब सवाल उठता है, जो इसने पीछे जीएसटी पे कर दिया वो क्यों करा फिर। इन्हें तो बायर से लेके जमा करा देगा, लेकिन इन्हें पीछे क्यों फिर जीएसटी पे कर। समझे नहीं। चलो बात करते हैं अभी। जैसे कि 1 लाख रुपए का इसने एक माल खरीदा, 18,000 रुपए का इसने ऊपर जीएसटी लगाया होगा। तो सेलर ने 1,18,000 रुपए की सेलर को कॉस्ट पड़ी कोई गुड्स खरीदते हुए। तो अब इसने आगे बेचा, और 1,18,000 का थोड़ी बेचेगा, प्रॉफिट भी ऐड करेगा कुछ अपना। मान के चलो 1,30,000 का बेच जाता है वो, लेकिन अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। सपोज करो 18% का जीएसटी है तो 23,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैंने वो क्या बताया, सेलर जो है जीएसटी बायर से लेके जमा कराएगा गवर्नमेंट को, है ना। अब ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा, कितना कराएगा, यहाँ से कितना लेगा जीएसटी, वो 23,400 रुपये देगा। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, 23,400 रुपये देगा। ये कहाँ जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिससे खरीद के लाया है, वो भी आगे जमा कराएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो तो बायर थोड़ी है, वो सेलर है वो भी एक तरह का। उसने इसको बेचा तो वो भी सेलर हो गया एक तरह का, वो भी जमा कराएगा। क्योंकि जो सेलर होता है वही जमा कराते हैं जीएसटी गवर्नमेंट को। तो ये 18,000 रुपए का इससे जीएसटी लिया इससे, और ये जो जिससे खरीदा था सेलर ने, वो भी जमा कराएगा गवर्नमेंट को 18,000 रुपए, क्योंकि भाई जीएसटी जो लेता है वही जमा कराता है। तो गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा फिर, ये भी कराएगा परचेजर, जिससे परचेज किया था सेलर ने। तो 18,000 का ये जीएसटी जमा कराएगा, 23,400 का ये भी कराएगा। ये गड़बड़ नहीं होगी। ध्यान से देखो, गवर्नमेंट को जीएसटी ज्यादा नहीं चला गया। गवर्नमेंट को जीएसटी 23,400 का भी जा रहा है, 18,000 का भी जा रहा है। ये क्या हो गया। और एक्चुअल में आप देखोगे, जब आप कोई चीज अगर बायर है, वो खरीदेगा माल, वो कहेगा जीएसटी इसके ऊपर लग के 23,400 का जीएसटी है एक्चुअल में। तो ये 18,000 रुपये क्यों जमा कराया फिर। सवाल ये है ना कि एक्चुअल में जीएसटी की वैल्यू इस गुड्स के ऊपर, क्योंकि फाइनल जो प्राइस होता है उसी के ऊपर तो जीएसटी एक्चुअल में लगता है। तो फाइनल प्राइस 1,30,000 रुपये, 23,400 का जीएसटी होना चाहिए। लेकिन ये जीएसटी ज्यादा क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे। जीएसटी तो गवर्नमेंट को ज्यादा जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पर आता है टैक्स क्रेडिट, कि जो सेलर है वो 23,400 को नहीं जमा कराएगा जीएसटी गवर्नमेंट को, क्योंकि 18,000 तो पीछे वो करा चुका है पहले से। जीएसटी हमेशा वैल्यू एडेड पे लगता है। ये एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही है, वैट की तरह ही है।
कि 18,000 का तो ये पहले से करा देगा जीएसटी जमा, तो ये क्यों कराएगा फिर? सेलर तो डबल डबल जीएसटी फिर जमा हो जाएगा ना फिर, जब ये 1 लाख के ऊपर 18,000 तो करा चुका है। अब दोबारा थोड़ी कराएगा जीएसटी जमा, करो कोई 18,000 का फिर ये भी करा देगा कि ये 23,400 में 18,000 इंक्लूड है, वो तो पहले करा चुका है, तो दोबारा भी करा रहा है फिर जीएसटी, इसलिए गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये गुड्स एक ही तो है, पहले इसने इसको बेचा, फिर वो आगे बेच रहा है, फिर आगे बेच रहा है, तो इसीलिए जीएसटी अलग अलग जगह पे लग रहा है। पर जीएसटी एक तो 18,000 का ये जमा कराना है, ये तो बात ठीक है, पर आगे कैसे जमा होगा? आगे जमा होगा वैल्यू एडिड पे, कि जो जितनी इसकी वैल्यू पे ऐड करता जाएगा अपना प्रॉफिट, उसको उतना ही जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पीछे वाला भी अपना खुद दे दोगे, जो पीछे जमा करा रहा है वो भी आप दे दोगे, फिर तो जीएसटी ज्यादा जा रहा है गवर्नमेंट को। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी इस तरह से पे करवा रही है कि जो भी मैंने एक बाइंग, जो भी आपका सेलिंग प्रोसेस होता है उसमें जीएसटी टुकड़ों में पे करना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट को क्या होगा, जीएसटी मिलता रहेगा, गवर्नमेंट को भी जीएसटी मिलता रहेगा, लेकिन टुकड़ों में मिलेगा, एकदम सारा नहीं मिलेगा जीएसटी एक साथ। क्योंकि फिर तो एक साथ मिल गया, एक साथ कोई बीच में अगर जीएसटी हो सकता है कि वो लोग पे ही ना करे, तो इसलिए एक साथ कभी गवर्नमेंट लेती, गवर्नमेंट टुकड़ों में लेते, जो ज्यादा जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसको ऐड कर रहा है उतना जीएसटी ही गवर्नमेंट लेगी, टोटल मिला के एंड में 23,400 रुपए ही जीएसटी की टोटल वैल्यू बनेगी, लेकिन वो टुकड़ों में जाएगी। इसलिए ये इसने जितना ऐड करा, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा 12,000 का, तो वो 12,000 का 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ उसको, और कितना, और कुछ नहीं देना पड़ेगा। समझिए बात को, सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा 12,000, ये मतलब 5400 रुपये जो बचा ना, 5400 रुपये ही जीएसटी गवर्नमेंट को देना है इसको। तो ये पीछे का जो इसने पे कर दिया है उसका मांगेगा क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, वो कहेगा कि मैं पीछे का पे कर चुका हूं, तो उसका मुझे अब क्रेडिट दो, क्योंकि वो तो भाई पीछे जमा करा चुका है जीएसटी, तो मैंने क्यों पे करा फिर? क्योंकि सेलर कभी जीएसटी पे नहीं करता, आपको पता है। इस गुड्स प्राइस, इस प्राइस पे मैं जीएसटी पहले पे कर चुका हूं, तो उसका फिर मुझे क्रेडिट दो, क्योंकि वो आपके पहुंच चुका है, गवर्नमेंट को तो वो जीएसटी पहुंच चुका है। तो इसलिए सेलर को जीएसटी क्यों पे करना पड़ा पीछे? वो मांगेगा उसका टैक्स क्रेडिट, कि 18,000 का मुझे आप क्रेडिट दो, क्योंकि वो 18,000 पे जमा कराने की लायबिलिटी पीछे वाले पे है, मेरे पर नहीं है, तो मुझे हक नहीं बनता वो जीएसटी पे करने का। समझ गए बात को? अगर ये गुड्स, जैसे अब बायर आ गया, अगर इसके आगे कोई बिक नहीं रहा है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी की सिर्फ उसकी होती है जब आगे उसका कोई बिके ना। जैसे कि जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो अल्टीमेट जीएसटी का पेयर होता है। कभी भी बीच में जो आ रहे हैं, जो प्रोसेस होता है गुड्स को बेचने का, कभी भी वहां पर जीएसटी पे नहीं करा जाता। ठीक है? जीएसटी एक्चुअल में टोटल मिला के जो जीएसटी पे करता है, वो करता है एक्चुअल में फाइनल कंज्यूमर। कभी भी आप देख लो, ना तो इसने जीएसटी पे करा, क्योंकि इसने तो आगे लेके पे कर दिया, ना तो ये पे कर रहा है, एक्चुअल में जीएसटी 23,400 टोटल मिला के ये पे कर रहा है, लेकिन जमा कराने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो अब आप समझ गए हो कि जीएसटी सेट ऑफ क्या होता है। जीएसटी सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई, जो सेलर ने पीछे परचेज करते हुए जीएसटी पे कर दिया, उसका सेट ऑफ कर देना, उसको क्रेडिट मांग लेना। तो अब ये जो जीएसटी 23,400 का लेगा, उसमें सेट ऑफ कर देगा पीछे वाला जीएसटी से, क्योंकि वो उसको पे कर चुका है, तो वो उसका मांगेगा क्रेडिट, तो वो उसके लिए फायदा बन जाएगा। ठीक है? और इसीलिए उसको जीएसटी में 23,400 टोटल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एंट्री बनाने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना। एक्चुअल में मिलेगा उसको 23,400 का जीएसटी, फिर उसमें अब सेट ऑफ करेगा। अब वो सेट ऑफ कैसे करती है उसकी हम एंट्री समझने वाले हैं, तो चलिए अब एंट्री समझते जरा। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर हम जीएसटी की जनरल एंट्री सेट ऑफ करने की। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है इनपुट सीजीएसटी। अगर हमारा जो इनपुट सीजीएसटी है उसको हमें सेट ऑफ करना है। इनपुट का मतलब होता है परचेज करते हुए हमने दिया, आउटपुट मतलब सेल करते हुए आपको जीएसटी मिला। इनपुट जो सीजीएसटी है वो हमारा एक एसेट बन जाता है, बिकॉज वो आपका एक आगे जाके टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो उसका, इसलिए वो इनपुट सीजीएसटी क्या है, हमारा एसेट। तो हमें अगर उसको खत्म करना है, आउटपुट सीजीएसटी के साथ खत्म करेंगे, क्योंकि जो जीएसटी का जिस तरीके का जीएसटी है उसी तरीके के जीएसटी का सेट ऑफ करेंगे। अगर मैं सीजीएसटी मैंने लिया है, तो सीजीएसटी अगर मैंने दे रखा है पीछे, तो उसको उसी के साथ सेट ऑफ करना है। ठीक है? अगर नहीं हो रहा उसके साथ सेट ऑफ, तो अभी मैं बताऊँ क्या करना है उसके लिए। फिर अभी तो फिलहाल अगर सीजीएसटी है,
सीजीएसटी को मिला और सीजीएसटी सेट ऑफ हो रहा है तो सीधा करना है। तो कैसे करना है? आउटपुट सीजीएसटी को खत्म करना है, वो एक लाइबिलिटी है आपके लिए क्योंकि वो आपको पे करना होता है। तो लाइबिलिटी को जब खत्म करते हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। और इनपुट सीजीएसटी से खत्म करना है, इसलिए आप नीचे करोगे इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट। अब सपोज करो इनपुट सीजीएसटी 10,000 का था, तो ये एसेट साइड पे, ये डेबिट साइड पे पड़ा होगा। इनपुट सीजीएसटी उसको खत्म कर दिया, तो 10,000 खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसके साथ खत्म करा? आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट साइड पे पड़ा होगा, उसको डेबिट कर दिया 10,000 का। तो ये हमें इसका मतलब कहने का है कि आउटपुट सीजीएसटी 10,000 से खत्म हो गया इनपुट से। ऐसे ही एसजीएसटी, एसजीएसटी को एसजीएसटी से खत्म कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ। और जब पेमेंट करेंगे, जो भी हमारी अमाउंट बचेगी अब आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में, उसको सीधा पेमेंट करने की एंट्री ये बनती है बाद में। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्योंकि डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे सारा सारा पड़ा होता है। जब भी आपको जीएसटी आउटपुट मिलता है तो आपका वो क्रेडिट टू आउटपुट सीजीएसटी लिखते हो, तो उसको हमें पे करना है, तो डेबिट साइड पर करके उसको खत्म करके पे करेंगे ना। तो टू बैंक अकाउंट, इस तरह से जीएसटी पे होता है। ठीक है। अब इस सबकी एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एक एक एंट्री पास करनी है, एक एक करके सेट ऑफ करना है, ऐसा भी नहीं है। हम इन सबको एक साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे एंट्री दिख रही है सबसे, ये इस एंट्री में क्या करा हमने? जितने भी हमारे जीएसटी थे वो सबको डेबिट कर दिया आउटपुट, और जितने भी हमारे जीएसटी थे जो आपके इनपुट वाले, वो सबको क्रेडिट कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली तो क्रेडिट ही करना है आपने सबने। अगर आप देखो तो इसको जितने भी, मैं इसको, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, इसको तो आपको सुना होगा आपने कंपाउंड एंट्री। तो ये कंपाउंड एंट्री हमने कर दी। ये भी क्रेडिट साइड पे, ये भी क्रेडिट साइड पे, ये भी क्रेडिट साइड पे, तो सबको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट लिख दिया। अब आपको ये भी पता है कि आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट ये सबको डेबिट ही करना था। ये इस एंट्री को सभी को कंबाइन कर देंगे, बिकॉज ये भी हमें अल्टीमेटली डेबिट ही करना है बाद में। मतलब हम आउटपुट सीजीएसटी के जितने भी टोटल अमाउंट है यहाँ पर, वो यहाँ लिखेंगे। क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें, देखो, इसको हमें खत्म करके फिर हमें जो बचेगा वो आगे पे करना है। मतलब आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी सब डेबिट साइड पे ही आने वाले हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इन सबका टोटल करके सारा आउटपुट वाले को डेबिट करके पहले लिख देते हैं, फिर इनपुट वाले को सारा लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। जितने भी हमने क्या करा, डेबिट साइड को एक साथ लिख दिया, अब जो बैंक अकाउंट है वो नीचे लिख देंगे। ऐसे करके हम कंपाउंड जनरल एंट्री ही करनी है आपने, एक एक करके जनरल एंट्री नहीं करनी कभी भी। एक एक करके क्या फायदा है, जब एक साथ हो सकती है सारी कंपाउंड जनरल एंट्री, वो ज्यादा बढ़िया है। अब आउटपुट के जितने भी टोटल अमाउंट है सब लिख देंगे, इनपुट की यहाँ लिखेंगे, तो जो बचा वो बैंक अकाउंट से अपना पे कर देंगे, है ना। सपोज करो 1 लाख का हमारा पे आउटपुट की वैल्यू थी, हमने इनपुट मिला के टोटल 80,000 का आया, तो अल्टीमेटली 20,000 पे कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमें एक एक करके दिखाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकती है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि क्या होता है कभी कभार, ये जो आउटपुट सीजीएसटी है, कभी कभार इनपुट सीजीएसटी के साथ होता ही नहीं है सेट ऑफ, या सेट ऑफ हो भी गया तो इनपुट सीजीएसटी में जो बचा बैलेंस, उसका क्या करा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देखो ध्यान से, सपोज करते हैं कि भाई इनपुट सीजीएसटी में एक बैलेंस बच गया। इनपुट सीजीएसटी में हमारा सपोज करते हैं आपने सेट ऑफ कर दिया, 10,000 का बैलेंस बच गया। ठीक है, सेट ऑफ करने के बाद 10,000 का पूरा बैलेंस बच गया इनपुट सीजीएसटी में। अब उसका क्या करा जाए? उसका आपको क्या कर सकते हैं, उसका आप आगे इसी जीएसटी जीएसटी को एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, आईजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी से करना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो जीएसटी का टाइप है उसी जीएसटी के टाइप का सेट ऑफ करना है। ये पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये नहीं होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, देखो। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट फर्स्ट क्या है कि आपको सीजीएसटी जो इनपुट वाला है, इनपुट सीजीएसटी को हमेशा पहले आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेटअप करने की पहली प्रायोरिटी है। लेकिन अगर इसके साथ बच जाता है तो उसको आप फिर आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो, ये दूसरी प्रायोरिटी है। सीजीएसटी के बाद क्या है, एसजीएसटी। सीधा आईजीएसटी नहीं, पहले एसजीएसटी, पहले सीजीएसटी होता है, फिर एसजीएसटी होता है, फिर उसके बाद फिर भी बच जाता है तो आईजीएसटी। और अगर फिर भी उससे बाद बच जाए
तो फिर कुछ नहीं करना, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे, अगली बार उसको यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उसको फिर क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगली बार कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जब हम अगली बार जीएसटी पे करेंगे तब भी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, यही चीज होती है हमारे अगले में, जितने भी हमारे एसजीएसटी में भी ये चीज होगी, सेम बिल्कुल सेम चीज हमारी एसजीएसटी में होगी, कि अगर एसजीएसटी का बच जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी के साथ, नहीं एसजीएक्स के सेटअप करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए उसी टाइप के जीएसटी के साथ, कि मतलब कि आउटपुट एसजीएसटी के साथ पहले सेटअप करेंगे, पहली प्रायोरिटी है। फिर अगर बच जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीजीएसटी को पकड़ेंगे, सबसे पहले सीजीएसटी को, मतलब पहले तो प्रायोरिटी हमने वो क्या है, वही वाले जीएसटी था, फिर अगर बच जाते हैं तो फिर सीधा वही से आना है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी से करेंगे, फिर एसजीएसटी से करेंगे, ठीक है, फिर आईजीएसटी के साथ करेंगे, फिर अगर बच जाए तो कैलिफोर्निया, ऐसी आईजीएसटी में आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ, फिर अगर बच जाए तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वो पूरा चलेगा। हाँ ये तो सीजीएसटी दोबारा थोड़ी हो जाएगा, मतलब समझ गए हो कि आप, सीजीएसटी के बाद फिर एसजीएसटी तो हो चुका है, उसके साथ सेटअप कर चुके हैं, आईजीएसटी उसके, मतलब ये एक प्रायोरिटी है, पहले सीजीएसटी का होता है, फिर एसजीएसटी होता है, फिर आईजीएसटी को होता है। लेकिन सबसे पहले क्या है, उसी टाइप के जीएसटी तो पहले सेटअप करना है, बच जाए तो ये पैटर्न को फॉलो करना है, कि पहले सीजीएसटी, सबसे पहले वो होता है, फिर एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। तो इस तरीके से सेटअप होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पूरा सारा, सर मैंने कोशिश करी है सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट बताने की। अब आप कोई भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो इससे रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत नहीं आनेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है कि एक एक कॉन्सेप्ट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट था और दूसरा जनरल एंट्री यही थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपका जो 11वीं क्लास या किसी में भी है कि इसके अलावा कोई पूछा जाएगा। अगर कोई आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर बताना कैसी लगी, शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।